बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि, लखनऊ में लाखों बीएसपी समर्थकों की भीड़ और 2027 विधानसभा की तैयारी क्या संकेत दे रही है? मायावती ने दिखा दिया कि वो अभी हाशिए पर नहीं हैं, यूपी के दलित पिछड़ों के लिए विकल्प भी हैं। इस रैली में मंच से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बोला है उससे अखिलेश यादव के माथे पर शिकन जरूर पड़ गई होंगी और साथ ही बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश भी मानकर चलिए। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने से पहले उनकी ये दिली तमन्ना थी कि यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की कुल मिलाकर आबादी काफी ज्यादा है, तो इन्हें यहाँ एकजुट होकर अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। ये मान्यवर श्री कांशीराम जी की उनके देहांत होने से पहले ये दिली तमन्ना थी। तभी फिर इन वर्गों के लोग यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। मायावती बड़ी हुंकार के साथ अब आगे बढ़ चली हैं। देखिए कैसे एक आह्वान पर लखनऊ में लाखों समर्थक जुड़ गए। भले ही यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन ना कर सकी हो बीएसपी, लेकिन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव की रणभूमि पहले से गर्म है। अखिलेश नाराज मुस्लिम नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। बीजेपी की अपनी अलग रणनीति है और इसी बीच मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो एक सशक्त वापसी की तैयारी में है। वैसे मायावती की योजना ये थी कि वो अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी पर मिशन 2027 की शुरुआत करेंगी। इस मुहिम का उद्देश्य यूपी में बीएसपी की खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत करना है। लेकिन कांशीराम की पुण्यतिथि पर जो समर्थन मायावती को मिला उससे अब साफ हो गया है कि 2027 में कुछ तो बड़ा होने वाला है। हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ साथ समतामूलक समाज व्यवस्था में विश्वास रखने वाले उच्च वर्गों के लोगों को भी साथ में लेकर इसे पूरा भी किया है। और सन 2007 में देश के विशाल आबादी वाले यूपी स्टेट में पहली बार हमने यहाँ अपनी पार्टी के अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हालांकि पहले 3 बार हमने बनाई, वो मिली जुली सरकार थी, लेकिन चौथी बार हमने अकेले अपने बलबूते पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियों को कतई भी अच्छा नहीं लगा है। मायावती की बड़ी जनसभा को शक्ति प्रदर्शन मानकर चलिए। बीएसपी अब 2007 की उस रणनीति को दोहराने की कोशिश कर रही हैं जिसमें उन्होंने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग को मिलाकर एक बड़ा सामाजिक गठजोड़ बनाया था। उनकी पार्टी का ये वोट आधार भी रहा है। मायावती ने भाईचारा समिति जैसे रूपों की बात की है ताकि दलित और पिछड़ों के बीच एक साझा मंच बनाया जा सके। मायावती ये भी अच्छे से समझ चुकी हैं कि राजनीति सिर्फ रैली झांकी से नहीं होती, जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन चाहिए होता है। इसलिए बीएसपी ने हर मंडल में 4-4 को कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, साथ ही जिला और विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं। यह कदम यह संकेत देता है कि अब पार्टी वैकल्पिक रणनीति नहीं, व्यवस्थित ढंग से चुनावी तैयारी कर रही है। पिछले चुनावों में मायावती ये देख चुकी हैं कि बीएसपी का पारंपरिक मुस्लिम दलित गठजोड़ काम नहीं कर पाया है, इसलिए अब वो नए प्लान के साथ आगे बढ़ रही हैं। मायावती लखनऊ में कांशीराम स्मारक पर बड़ी रैली करना चाहती थी। 5 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य था और ये प्लान काम कर गया। लखनऊ में पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ टूट पड़ी। दावा किया जा रहा है कि 7 से 8 लाख लोगों की भीड़ मायावती की रैली में जुड़ी। अब सवाल ये है कि क्या यूपी का गणित बदलने वाला है? क्या मायावती का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ पर भारी पड़ने वाला है? वैसे मायावती के सामने प्रदेश के दूसरे दलित नेता भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की भी चुनौती थी। हालांकि मायावती के कमजोर पड़ते ही जो दलित नेता उभरे हैं वे यूपी की राजनीति में विकल्प नहीं बन पाए। मायावती का दमखम देख भीम आर्मी चीफ भी सरेंडर कर गए।
कई पुराने नेता बीएसपी छोड़ चुके हैं, लेकिन 2027 के लिए अब जो दम मायावती ने दिखाया है उससे शायद बीएसपी के पुराने साथियों को पार्टी की ओर खींचने में मदद मिले। लेकिन चुनौती बूथ स्तर पर संगठन और कार्यकर्ता सक्रिय करने की है और ये पता चलेगा समय के साथ। विधानसभा का सेमीफाइनल पंचायत चुनाव है, जहां कैसा प्रदर्शन कर पाती है, यानी पंचायत चुनाव बीएसपी के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है। यदि मायावती संसाधन, रणनीति और संगठन को सही तरह से मिशन 2027 में शामिल कर पाती हैं तो उनकी धमाकेदार एंट्री भारतीय राजनीति में एक बड़ी लकीर खींच सकती है।